प्यारे बच्चों, अब बात कर रहे हैं रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एनएचपी। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स में आपके फार्मासिस्ट का क्या रोल रहता है। तो ये बहुत ही रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एनएचपी, ठीक है। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एनएचपी, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में आप फार्मासिस्ट हैं, आपका क्या क्या रोल रहेगा। तो फार्मासिस्ट क्या है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी होती है। वो क्या करता है, आपको पता ही है, मेडिकेशन फार्मासिस्ट के बिना कोई नहीं दे सकता। पेशेंट्स को गाइडेंस, काउंसलिंग कोई नहीं कर सकता। प्रॉपर मेडिसिन के बारे में डिस्कशन, मतलब कि पेशेंट्स को ट्रेनिंग कोई दूसरा नहीं दे सकता है। कुछ सेंटर्स पे नर्सिंग स्टाफ ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन वो पेशेंट को समझा नहीं पाते क्योंकि उनके पास वो कला नहीं होती। तो फार्मासिस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर होता है। उसके बाद में क्या है, ये तो उसका नॉर्मल वर्क है। उसके बाद में क्या है कि हैंडलिंग ऑफ आपको है ना क्या है, एंटीबायोटिक्स का हैंडलिंग्स पता होना चाहिए। आपको है ना सप्लाई चेन मेंटेन करता है वो, ठीक है। सप्लाई चेन मेंटेन करेगा, दवा कहाँ से आ रही है, उसका स्टोरेज कहाँ पे होगा, कितने डिग्री टेम्परेचर पे होगा। उसके बाद में क्या है कि वो पेशेंट्स को इन्फेक्शंस कंट्रोल के लिए काम करता है। कौन सी दवा को किस तरह से रखना है, कौन से पेशेंट्स को अवॉइड करना है, कौन से लोग उस दवा के पास में नहीं जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि विदाउट फार्मासिस्ट तो होना पॉसिबल ही नहीं है। तो पेशेंट्स क्या करेगा, हर एक चीज़ को, उसके बाद में उसका डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि कौन से सेंटर पे कौन सी दवा जाएगी और कौन से पेशेंट्स को जाएगी। तो वो सारा का सारा उसका डाटा भी, पेशेंट का डाटा और मेडिसिन का डाटा वो फार्मासिस्ट ही मेंटेन करता है। तो अगर फार्मासिस्ट ना हो तो मेडिसिन सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि पेशेंट एजुकेशन तो डिस्टर्ब होगी, पेशेंट काउंसलिंग डिस्टर्ब होगी, लेकिन ऑल ऑफ दिस पूरा का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। अपन जैसे नॉर्मल बात करें तो वो क्या करता है, फार्मासिस्ट क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेडिकेशन मैनेजमेंट। मेडिकेशन मैनेजमेंट कैसे मैनेजमेंट, उसकी इन्वेंटरी मैनेज करेगा, पेशेंट की एबीसी एनालिसिस है, जो भी तरह का एनालिसिस है वो उसमें वो अच्छे से सेफ और इफेक्टिव यूज के लिए मेडिकेशन मैनेज करता है। उसको डिस्पेंस करेगा, प्रेस्क्रिप्शन है प्रोवाइड करेगा, पेशेंट एजुकेशन है, तो सारे के सारे पेशेंट को अवेयर करेगा। उसके बाद में उसके पोटेंशियल जो बेनिफिट्स है उनको भी वो मैनेज करेगा। नेक्स्ट जो आपका आता है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स, वो क्या करेगा कि भाई जो वैक्सीनेशन कौन सी इम्पोर्टेंट है और कौन सी वैक्सीन कब लगवानी है, तो वो क्या करेगा, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स का शेड्यूलिंग करेगा, वैक्सीन्स के बारे में ट्रेनिंग्स देगा, तो वैक्सीन्स को कहाँ पे स्टोर करना है और कैसे क्या मैनेज करना है वो भी फार्मासिस्ट ही बताएगा। नेक्स्ट जो आपका आता है क्रोनिक डिजीज, वो कौन सी होती है, क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज में क्या है कि जैसे कि आपकी डायबिटीज हो गई, ट्यूमर से हो गई, कैंसर से हो गई, तो ये आपके लाइफ स्टाइल को डिस्टर्ब होने से ही हो रही है सारी बीमारी। लेकिन क्या है कि इसकी दवा कौन सी लगेगी और कौन सी दवा साइड इफेक्ट नहीं करेगी, मतलब कौन सी दवा इंटरेक्शंस नहीं करेगी, तो ये काम किसका है, ये काम फार्मासिस्ट को ही है। फार्मासिस्ट ही यानी चीज ने मेंटेन करेगा। उसके बाद में वो क्या करेगा, हेल्थ प्रमोशन एंड एजुकेशन। हेल्थ प्रमोशन एंड एजुकेशन, हेल्थ के लिए लोगों को अवेयर करेगा, एजुकेट करेगा, और इस तरह की कोई दिक्कत आती है तो उनकी काउंसलिंग भी करेगा। उसके बाद में कोलैबोरेशन में काम करेगा, लोगों को अवेयर करने के लिए पूरी टीम्स के साथ में काम करेगा। उसके बाद में वो पेशेंट की काउंसलिंग भी करेगा, जैसे कि कौन सी दवा कब लेनी है, कौन सी दवा का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, तो ये सारी की सारी वो फैसिलिटी प्रोवाइड करके और देगा। तो इससे क्या होगा कि अवेयरनेस एक अच्छा से सिस्टम मेंटेन हो जाएगा। एडवर्स ड्रग रिएक्शन से ADRS है, उनको भी वो फार्मासिस्ट ही मॉनिटर करेगा। उसके बाद में इन्फेक्शियस डिजीज कंट्रोल, इन्फेक्शन से जो बीमारी हो रही है वो डिजीज को कंट्रोल करने के लिए भी ये प्रोग्राम्स फार्मासिस्ट ही लॉन्च करेगा।
उसके बाद में डिजास्टर, जो भी किसी भी तरह का कोई भयानक समस्या आती है तो उसके मैनेजमेंट के लिए भी फार्मासिस्ट ही मतलब एक तरह की बीच की कड़ी हो गई ना, हेल्थ केयर सिस्टम में मतलब बैकबोन हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें वो क्या करता है, फार्मासिस्ट ही मेंटेन करता है। उसके बाद में कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है आपकी, तो उसको भी इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या है, फर्स्ट फार्मासिस्ट है, क्योंकि कौन सी दवा कैसे एडमिनिस्टर करनी है, उसका क्या रोल रहेगा। तो ऑल ऑफ दिस थिंग हैज बीन मैनेज्ड बाय द फार्मासिस्ट। ये सारी चीज़ें फार्मासिस्ट ही मैनेज करता है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, फार्मासिस्ट हैं हम लोग, तो हमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो, और देख लिया है वीडियो तो यार दोस्त को भी बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।